Hello everyone, welcome to Maths Orbit Board Meet Easy, very special channel specifically made for students of class 12th boards who have problem in mathematics or just want to revise some stuff. Okay, what are we gonna do today? So you can already see what we are gonna do today. Matrices. We are gonna do matrices. Matrices नहीं, matrices. मैट्रिसेस गद्दे वाले मैट्रेस वाला मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिसेस मैथ्स वाला मैट्रिस। तो ये सिर्फ बोर्ड लेवल मैथमेटिक्स होगी, आईसीएससी फॉर आईसीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड। ये आईसीएससी के लिए भी है, आईएससी एक्चुअली आईएससी बोर्ड, आईएससी प्लस सीबीएसई। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, तो आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए है ना। ओके, मैं इरेजर यूज़ नहीं करना चाहता, बहुत मुश्किल होती है मुझे राइट एक्चुअली। सो मैट्रिसेस होता क्या है? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मान लो कुछ नहीं होता, एक सिंपल, क्या बोल सकते हैं उसको, एक सेट। क्लास 9 में जो आईएससी में होंगे या जो कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते होंगे, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी, एरेज। व्हाट? एरेज। उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी एरेज के बारे में। एरेज के बारे में हमने पढ़ा होगा। एरेज क्या होते हैं? सेट होते हैं, इस तरह के सेट होते हैं। ये सीबीएसई वालों ने भी सेट्स तो पढ़ रखे हैं, सेट्स सबने पढ़ रखे हैं। हम लोग इसको इस तरह डिनोट करते हैं, यहाँ डेटा रहता है, एरेज में भी यहाँ डेटा रहता है। तो एरेज भी अब दो टाइप के होते हैं। एक होता है 1D एरे, जो कि हम लोग नॉर्मल ऐसे करते हैं। एक होता है 2D एरे। 2D एरे जो होता है उसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। So this 2D array is a matrix. In mathematics, this 2D array is a matrix. 2D array is a matrix. That's it. और कुछ भी नहीं, यही होता है। Matrices are just 2D arrays. Or if you want to say, वो क्या होता है? Set of, मैं यहाँ लिख देता हूँ, set set of data arranged in rows and columns. Set of data arranged in rows and columns denoted by this। तो कितने टाइप के मैट्रिसेस? अब हम लोग नेक्स्ट चीज सिंपल पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लो हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रोज multiplied by the number of columns. That's it. What? Number of rows hmm. number number of rows multiplied और क्रॉस, मैं बताता हूँ उसको, समझ, एक सेकंड मुझे लिख लेने दो। नंबर ऑफ कॉलम्स number of rows times the number of columns, but this this is not not this is not multiplication operator, this is not multiplication operator, not ऑपरेटर। पता है ना, एडिशन ऑपरेटर, प्लस को हम लोग एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, माइनस को सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, ये जो क्रॉस का साइन रहता है इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज जस्ट अ नोटेशन, दिस इज अ नोटेशन, नोटेशन, ठीक है। मान लो माय नंबर ऑफ रोज इज m, माय नंबर ऑफ रोज इज my number of rows is m and my number of columns is n, so my order will be m by n। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं m by n, m by n इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसको, ये हम लोग ऑर्डर पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, वन ऑफ माई वन, मतलब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का। इसके बिना मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बिना मैट्रिक्स नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ, इसके बिना मैट्रिक्स नहीं पढ़ सकते आप। क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, कुछ एक मैट्रिक्स मान लो मैंने ऐसे क्या किया, एक ऐसे बना दिया, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर मैंने ले ली 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
एक मैट्रिक्स के अंदर में ऑफ ऑर्डर m बाई n कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of number of नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m मल्टीप्लाइड बाई n। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब m की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 4। ठीक है, चलो ये वाली पार्ट अपना काम खत्म। दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये सबसे पहला पार्ट था। ये सबसे कुछ कुछ पार्ट्स है जिससे एक मैट्रिक्स तैयार होता है। सबसे पहले ऑर्डर, हमने ऑर्डर पढ़ लिया। फिर हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने समझ लिया। अब उसके बाद क्या होगा? पुटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है डेटा, नंबर ऑफ डेटा इनपुट्स। कोडिंग की लैंग्वेज में एलिमेंट का नंबर, यहाँ पर एलिमेंट का मतलब हो गया number of data inputs, data inputs, number of data inputs। डेटा कितने हमने इनपुट किए हैं कहाँ कहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हाउ टू फिल और हाउ टू कंस्ट्रक्ट। अब हम लोग यहाँ पर आ गए। सो अब देखो, मान लो इसको फिल कैसे करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये क्या होगा, ऐसे मान लो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ होगा रो 1, मान लो ये रो 1 है ये वाली, एंड द सेकंड वन इज रो 2। ठीक है, नाउ अगेन टॉप टू बॉटम, क्योंकि दिस m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 2 रोज, पहला कॉलम C1, let this be column 1, and C2, sorry for the interruption। तो 2 rows है 2 columns है, so there are 2 rows R1 and R2 and 2 columns C1 and C2। sorry for the background disturbance। so ये हो गया सारा चीज। नाउ अब यहाँ पर देखो एलिमेंट्स, यहाँ पे काम करते हैं, लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स टू बी फिल्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स to be filled elements to be filled at intersection at intersection of row and column। Elements to be filled at intersection of row and column, this is a very important word, intersection, intersection of row and column। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, now let us take another color, suppose pink, pretty good color right? okay, okay, now तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का इंटरसेक्शन, फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन बनता है ये एलिमेंट। तो यहाँ हम ये एक पार्ट बना, यहाँ हम एलिमेंट डालेंगे,
तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिल कर दिया हमने एलिमेंट। नाउ मान लो यहाँ पर सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे एक एलिमेंट फिल होगा। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे यहाँ एक एलिमेंट फिल होगा। एंड लास्टली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे यहाँ पे एक एलिमेंट फिल होगा। तो इस तरह हमने क्या किया, एलिमेंट्स को फिल कर लिया। सो हमारा मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो गया। दिस इज आवर मैट्रिक्स, दिस इज आवर मैट्रिक्स, दिस इज आवर मैट्रिक्स। वेरी गुड, वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट मैट्रिक्स। बट अब इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन जनरलाइज कर रहा है यार। इन जनरल लिख लो ना, इंग्लिश झाड़नी है बस। भाई हमें इंग्लिश झाड़ने की आदत बहुत बदल है, जबकि आती नहीं है। जनरल, जनरली, तो अब इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज करता है generally element of a matrix is represented by aij, where I is the row number and j is the column number। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब, है ना। क्वेश्चन जो होगा फटाफट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन के पहले एक चीज और, यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया था ना, इस पे आते हैं एक बार। मैट्रिक्स बनाया था तो उसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मैट्रिक्स बनाया था मैंने, इसके अंदर में तो फर्स्ट रो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, रो वन। यार ये चल नहीं रहा बढ़िया से। हाँ, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम वन का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फिर हम लोग जानते हैं ए आई जी। तो ए रो नंबर वन कॉलम नंबर वन। तो इसी तरह रो वन कॉलम टू होगा, तो रो वन कॉलम टू होगा, तो रो ए रो नंबर वन कॉलम नंबर टू। इसके बाद मान लो इधर में आता है रो नंबर टू कॉलम नंबर वन का एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसका एलिमेंट का नाम क्या होगा, ए रो नंबर टू कॉलम नंबर वन, और उसके बाद रो टू कॉलम टू के लिए जो एलिमेंट होगा, रो टू कॉलम टू के लिए एलिमेंट जो होगा रो टू
कॉलम 2 के लिए जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होगा, A22 A22। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग वापस आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो ये एलिमेंट होगा A11, ये होगा A12, ये होगा A21 और ये होगा A22। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया क्वेश्चन करना क्या है। ठीक है, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन देन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 where Eij is equal to 2i minus j, 2i minus j। ये क्वेश्चन है अपना। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो सॉल्यूशन में अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर अपने को क्या दे के रखा है, 2 by 2। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे Eij, Ai, J। और अपने को पता है Aij में I क्या है, रो नंबर, J क्या है, कॉलम नंबर। तो फट से हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले A11, A11। तो A11 होगा 2 इंटू आई की वैल्यू इंटू वन माइनस J विच इज 1। सो क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 जो कि होगा 1। अच्छा, फिर आएगा A12, A12 क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 विच इज गोना बी 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको सर्कल करते छोड़ो।
Then a to 1 होगा 2 into 2 minus 2 which is 4 minus 2 which is 2. फिर उसके बाद a to 1, so this will be 1, so this will be 3, next one will be 2, so 4 minus 1 which is 3, and a to 2 is 2 times 2 minus 2 which is also 4 minus 2 which is 2. तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मैट्रिक्स को रेडी। तो मैट्रिक्स क्या होगा अपना, मैट्रिक्स जो होगा वो हम लोग जानते हैं, उसको इस तरह बनाना होगा। यहाँ पे क्या आएगा, a11 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 is 1, so a11 is 1, a12 is 0, so a12 is 0, a21 is 3, so a21 is 3, and a22 is 2, so 2. So this is our answer.